समझ लेते हैं कि चार परिवर्तन क्या है, तथ्यात्मक बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक आपातकाल का खंड जोड़ा गया जिसमें आपातकाल को लेकर जानकारियां दी गई हैं। हो सकता है किसी को जानकारियां अधूरी लगे, कम लगे, ज़्यादा लगे। आपातकाल को लेकर खंड है। एक चुनाव आयोग को लेकर और एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर खंड है। अगर उद्देश्य ये है कि भाई आपातकाल के बारे में इतनी चर्चा होती है तो बच्चे तब से ही समझ जाएं कि क्या होता है आपातकाल, तो होना चाहिए। चुनाव आयोग को लेकर चर्चा होती है, एसआईआर सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जेनजी के सरोकार कुछ अलग हैं, तो अपनी 9वीं की किताब में ही पढ़ लें कि आपातकाल क्या ऐसा है। फिर भारतीय ज्ञान पद्धति पर और योग क्रिया पर उस पर जानकारी है। तो ये भारत की ज्ञान पद्धति, जिन विषयों को लेकर हमें शर्म करना सिखाया गया, उन विषयों पर गर्व करना अगर सिखाया जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा और अंतिम जो उसमें बड़ा बदलाव है वो है नारी के सम्मान को लेकर। उसमें मनुस्मृति का जो श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वे फला क्रिया, ये उसमें जोड़ा गया है। तो इसका मतलब यह है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता रमते हैं, और जहाँ सम्मान नहीं होता वो कितना भी कुछ कर लो फल आपको प्राप्त नहीं होता है। मुझे नहीं लगता तथ्यात्मक रूप से इन चारों ही जो बदलाव है, इसके पहले जो मुगल काल को लेकर बदलाव हुए उनको लेकर भी बहुत सारी बातें आई। इसके पहले शिक्षा का भगवाकरण की बात होती रही। मेरा ये मानना है कि ये मसला बहुत संजीदा है। शिक्षा बच्चों के अवचेतन पर गहरा प्रभाव डालती है। बचपन में हमने जो अपने इतिहास की किताबों में, समाज विज्ञान की किताबों में पढ़ा वो हमारे अवचेतन में स्थित था। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने एक छात्र के रूप में अपनी पाठ्य पुस्तकों में जो पढ़ा और बाद में इतिहास का जो मैंने अपना एक स्वतंत्र अध्ययन किया, जो अखबारों के माध्यम से पढ़ा, अगर उसमें मुझे अंतर नज़र आया, गैप नज़र आया, तो मेरी इस सिस्टम से हताशा बढ़ी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक छात्र के रूप में बचपन में वो सब पूरा सच क्यों नहीं बताया गया। अगर बताना ही तो पूरा सच बताएं। मुझे क्यों बताया गया कि हमारा भाई जादू टोने साफ सफाई देश है, हमारी कुछ चीज़ें ऐसी, हमको तो ये लगा सब आक्रमण ही करते रहे, सब गुलामी बनाते रहे, सब हमको मारते पीट। कुछ बहुत अच्छी बातें भी मैंने अपनी पाठ्य पुस्तकों से पढ़ी और वो भी मेरे साथ है, लेकिन कुछ सुधार की क्रियाएं तो होनी चाहिए। अब उसको लेकर राजनीति होगी। जो पहले पुस्तक लिखी गई उसमें राजनीति नहीं हुई, पहले कोई ये साबित कर दे। पहले के शिक्षा मंत्रियों ने, पहले मानव संसाधन के लिए जो कुछ काम हुआ, पहले की जो पाठ्य पुस्तकों की रूपरेखा तय गई, उसमें हमको कम्युनिस्टों का या अन्य विचारधाराओं का प्रभाव नहीं था, ये जो साबित कर देगा। उसके अभी अगर ऐसा हो रहा है तो मैं उसको भी गलत कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हम दुनिया से सबक लें, अपने राष्ट्र के प्रति गर्व करना, अपने ऐसे अध्याय इतिहास के जिससे हमें सबक लेने चाहिए, उनको सबक के रूप में प्रस्तुत करना। आप जर्मनी में चले जाइए तो वहां तो कोई हिटलर पे गर्व करता हुआ नजर नहीं आता। वो तो कहते हैं कि हमें शर्म है कि हमारे यहाँ हिटलर थे और हमें गर्व है कि आपके यहाँ गांधी थे। तो मुझे लगता है कि पाठ्य पुस्तकों को लेकर, बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं उसको लेकर थोड़ा अधिक गंभीर होना चाहिए। ये राष्ट्र निर्माण का मामला है। हम अगली भावी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जिनको आगे जाकर इस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना है, नेतृत्व करना है। तो उसमें जो कुछ भी हम जोड़ें, ये चार जो बदलाव हैं, तथ्यात्मक रूप से इनमें कोई गलत नहीं है। देश में आपातकाल लगा था तो लगा था, अच्छा या बुरा आकलन का विषय हो सकता है। उसमें भी अगर हम अच्छाइयाँ ढूंढ रहे हैं तो एक अलग बात हो सकती है, अलग ज्ञान, योग, ज्ञान क्रिया, वेद, ये तो पढ़ाए जाने चाहिए। मनुस्मृति को लेकर कई सारे विवाद हो सकते हैं, लेकिन ये जो श्लोक है अपने आप में, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या कमी है, इस पर तो कोई विवाद का, इसमें ये तो भाषणों में, निबंधों में पढ़ा ही जाता है। तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।